अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद एजाज कासमी। मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स पर आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आज मैं फिर से हाजिर हुआ हूं इन पेज के 23वें सबक के साथ और आज मैं आपको बताने वाला हूं ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इनसेट कमांड के बारे में। यानी आज हम सीखेंगे कि अगर किसी गोल बॉक्स के अंदर हमें टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। मिसाल के तौर पर ये देखिए, ये गोल बॉक्स है, इसके अंदर हमें अगर टेक्स्ट लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हैं या इन पेज के यूजर हैं जिन्हें मालूम नहीं होता कि गोल बॉक्स के अंदर कैसे टैप करते हैं या फिर टेक्स्ट बॉक्स के में लिखने के बाद जो है बॉक्स को राउंड कैसे करते हैं, गोल कैसे करते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स किताब के अंदर देखते हैं कि इस तरह राउंड लिखा हुआ, वो सोचते हैं यार इन पेज में इस तरह कैसे लिख सकते हैं। तो आइए आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और उसी को बताने वाले हैं जो आपके फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट, रन अराउंड और इनसेट कमांड के तहत ही आने वाला है। तो ऑब्जेक्ट में ये ऑप्शन है, आज हम उसी को देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपना सबक शुरू करूं, आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल एजाज कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर कुछ पूछना हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आज हम देखने वाले हैं ऑब्जेक्ट कमांड। ऑब्जेक्ट कमांड का मतलब ये होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में एडिटिंग कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट आप जानते हैं बॉक्स को बोलते हैं, किसी भी तरह के बॉक्स को, जैसे टेक्स्ट बॉक्स है या फिर ग्राफिक बॉक्स है या पिक्चर बॉक्स है, इन सब में एडिटिंग कैसे करेंगे या लाइन वगैरह डालना, वही सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है जो आपने लाइन एडिटिंग रिबन बार के तहत पढ़ लिया है। तो मैं तो यहाँ पे तफसील से नहीं बताने वाला, मैं सिर्फ यहाँ पे मुख्तसर तारुफ करा दूंगा कि क्योंकि यही सारी चीजें मैंने लाइन एडिटिंग रिबन बार के तहत पढ़ा दिया है, तो आप वहां पर उसको देख सकते हैं और यहाँ पे बिल्कुल आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते, चलिए मैं एक न्यू सफा ले लेता हूँ, Ctrl+N, ठीक है, और यहाँ से ओके यानी इंटर, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए यही बॉक्स है, जैसे ही मैं इस बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लाइन एडिटिंग बार एक्टिव है और अगर अब आप देखेंगे तो ऑब्जेक्ट कमांड भी यहाँ से क्या है, एक्टिव है, जबकि अगर आप फाइल में कर्सर रख दें तो ये एक्टिव नहीं होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक है। देखिए अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ तो इस पर कोई असर नहीं हो रहा है और ये एक्टिव भी नहीं है, ठीक है, देखिए ऑफ है। तो आप सबसे पहले बॉक्स को सिलेक्ट कर लें, यानी जैसे आप इस सफा पर क्लिक कर रहे हैं, देखिए ऑब्जेक्ट, या फिर आप कोई ऑब्जेक्ट बना लें। चलिए मैं यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बना लेता हूँ, ठीक है, या मैनुअली मैं इसी को सिलेक्ट कर दिया मैंने और फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट कमांड पे जाइए। तो यहाँ पे देखिए यही दोनों ऑप्शन जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये दोनों है, यानी कि दाएं बाएं ऊपर नीचे करने के लिए ये आप काम जो है ये कीबोर्ड में अप एरो डाउन एरो के जरिए भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अगर इसको कर लूँ तो ये ऑप्शन जो आप देख रहे होंगे, आपको बताया गया था कि जैसे आप इधर ले जा रहे हैं इधर ले जा रहे हैं तो वहाँ पे नंबर आप देख रहे होंगे चेंज हो रहा है इसी वाले हिस्से पे। तो उमूमन जो है हम लोग नंबर देकर के इधर उधर नहीं करते, बल्कि आप इसको माउस के जरिए पकड़िए और जहां रखना वहां रख दीजिए। इसके अलावा जो ये दोनों ऑप्शन है, यही दोनों ऑप्शन आपको ऑब्जेक्ट में यहाँ पे विड्थ और हाइट के खाने में देख रहे हैं। इस तरह से एंगल है, एंगल आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि आप इस बॉक्स को जितना परसेंट चाहेंगे उतना परसेंट आप यहाँ से घुमा सकते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे 45 कर दिया, ओके किया, तो ये 45% घूम गया और यहाँ पे भी 45 आ चुका है। तो अब मैं 0 जैसे यहाँ से भी कर दूं तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट में अभी आपने देखा है इसको। इसी तरह से यहाँ पे कॉलम है कि आपको बॉक्स में कितने कॉलम चाहिए, ये चीज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप लाइन एडिटिंग रिबन बार के तहत देख सकते हैं। ऐसे ही ये कॉलम के दरमियान का फासला है, ये जो है कॉलम, ये कॉलम का कलर है, यहाँ से जो है बैकग्राउंड का कलर है। ऐसे यहाँ बॉर्डर में जो है बॉर्डर का कलर यानी लाइन कलर, ठीक है। अब बॉर्डर की चौड़ाई जो आप यहाँ से मुतय्यन करते थे, ठीक है, और ये चीज जो आप यहाँ से मुतय्यन करते हैं, ठीक है, और इसके अलावा ये चीज जो आप इसमें शायद नहीं दिया गया तो ये चीज आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बल्कि ये चीज जो आप देख रहे हैं लाइन वाला ये यहाँ पे, ठीक है, और ये है कलर, बॉर्डर का कलर जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। इस तरह से ये पिक्चर से मुताल्लिक, अगर आप पिक्चर को बड़ा करना चाहते हैं तो जैसे आप पिक्चर में आप पिक्चर एडिटिंग रिबन बार देख लें,
वहां से भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है यहाँ पे देखिए, ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ यहाँ पे इलिप्टिकल। यानी अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को चौकोर बनाते हैं तो उसको गोल कैसे करेंगे, जैसे कि आपने इस अभी शुरू में देखा था। ठीक है, तो देखिए मैं इसी बॉक्स को कर रहा हूँ फिलहाल, चलिए हम इसको ये कर देते हैं। अब अगर मैं इसको करूँ तो यहाँ से इसी बॉक्स को सिलेक्ट करके चलिए हम यहाँ से दे देते हैं ये वाला स्टाइल, और इसको दे देता हूँ चलिए 6 पॉइंट, इंटर कर दिया है। अगर इसमें कलर देना है तो यहाँ से आप दे सकते हैं, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है लाइन एडिटिंग रिबन बार के तहत। अब मैं इसी में एक बॉक्स बना देता हूँ। चलिए देखिए इतना बड़ा बॉक्स हमने बना दिया। कौन सा बॉक्स है ये वाला टेक्स्ट बॉक्स। याद रखिएगा, अगर आप किसी गोल बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो टेक्स्ट बॉक्स का ही इस्तेमाल करना होगा और उसी को गोल करना होगा, क्योंकि आप इन पेज में टेक्स्ट बॉक्स के अलावा किसी बॉक्स में नहीं लिख सकते। इसलिए मैंने एक बॉक्स बना दिया है। अब मुझे इसे गोल करना होगा। देखिए, तो मैं इसी को यहाँ से फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट में जाकर यहाँ से इलिप्टिकल पे क्लिक कर देना है, और जैसा आप इस पे ओके करेंगे तो ये देखिए गोल हो चुका है। अब इसके अंदर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, जैसे कि मैं लिख दूं यहाँ पे दारुल उलूम कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे से कंट्रोल सी और इसी को चाहूँ तो मैं कंट्रोल वी से पेस्ट कर सकता हूँ, ताकि आप देख सकते हैं। देखिए इस तरह आप लिखते हुए चले जाएंगे। ठीक है, या फिर मैं वहां से कॉपी करके लाके दिखा देता हूँ। देखिए विंडोज में ये जो मैंने दूसरी फाइल खोल रखी, मैं वहीं से कॉपी कर लेता हूँ इस मैटर को। इसमें हमने कर्सर रख दिया, कंट्रोल ए से पूरा सिलेक्ट, कंट्रोल सी से कॉपी। ठीक है, अब हम इसमें जाते हैं और यहाँ से कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया हमने, तो देखिए इसमें बिल्कुल आ चुका है। तो इस तरह आप भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप हेडिंग डालना चाहते हैं, यहाँ से कंट्रोल आल्ट सी, या फिर आप यहाँ से सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिए कि सीरत फातिमी अंबिया। ठीक है, अब यहाँ से अगर इसको बड़ा करना है तो कंट्रोल F10 के जरिए बड़ा कर देता हूं मैं, और अगर इसका फॉन्ट चेंज करना है तो आप यहाँ से बॉम्बे ब्लैक कर दीजिए, बॉम्बे ब्लैक। ठीक है, ये कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। ठीक है, अब आप इसको चाहते हैं थोड़ा सा ऊपर करना तो ऊपर कर लीजिए, ये देख लीजिए। अब जिस तरह से एडजस्ट करना चाहेंगे आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें तो ऑब्जेक्ट में यही चीज मुझे सबसे अच्छी लगी, और बाकी सारी चीजें आप टेक्स्ट एडिटिंग रिबन बार के बल्कि लाइन एडिटिंग रिबन बार के जरिए कर सकते हैं। इसके अलावा रन अराउंड है, इसको भी मैंने समझा दिया था पहले। रन अराउंड का मतलब ये है कि अगर आप कोई बॉक्स बनाते हैं और आप चाहते हैं कि बॉक्स के चारों तरफ मैटर फैल जाए, तो आप इस पे निशान लगा बढ़ाएंगे। इसके अलावा टिम्पल, अगर आप इस पे क्लिक कर दें, अब जब भी उस बॉक्स को कहीं पे भी आप लेके जाएंगे तो उसकी कॉपी हो जाती है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखिए इसकी कॉपी होगी, ये देखिए। अगर मैं इसी को फिर से उठाऊं तो देखिए इसकी कॉपी होगी, क्योंकि मैंने उस पर निशान लगा दिया हुआ है। हाँ, लेकिन इसमें यहाँ ख्याल ये रखना जरूरी है कि जब आप असल पे यानी जिसको सिलेक्ट करके आपने टिक लगाया था उसी को उठाएंगे तभी कॉपी होगी। अगर इसके अलावा किसी दूसरे बॉक्स को, जैसे इसको मैं उठाऊं, तो इसकी कॉपी नहीं होगी। ठीक है, कोई फायदा नहीं है खास, आप कंट्रोल सी कंट्रोल बी के जरिए भी सिंपली कॉपी कर सकते हैं। फॉर्मेट, अब मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके अलावा फॉर्मेट में ऑब्जेक्ट में इसके नीचे ही है लॉक, अगर आप इस पर लॉक लगाना चाहते हैं तो लॉक लगा सकते हैं, यानी आप इधर उधर नहीं होगा, करना भी चाहेंगे। हाँ, अगर आप यहाँ से फिर लॉक हटा दें तो फिर वो इधर उधर खसक सकता है। ठीक है, इसके अलावा डोंट प्रिंट, अगर आप इस पे क्लिक कर देंगे तो ये प्रिंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो फॉर्मेट इसके नीचे ही है रन अराउंड, जिसको मैंने अभी भी समझाया था। जैसे रन अराउंड का मतलब ये होता है कि जैसे आप ये बॉक्स बनाते हैं तो देखिए मीटर खुद ब खुद इसके चारों तरफ फैल रहा है। अगर आप चाहते नहीं फैले तो आप यहाँ से ऑफ रखिए, लेकिन ऐसा कोई चाहता नहीं है, ये ऑन ही रहता है। ठीक है, तो देखिए अब क्या हो रहा है कि मीटर उसके नीचे आ गया, फैला नहीं। ठीक है, अगर आप इसमें कोई कलर दें तो देखिए उसके नीचे का मीटर क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। ठीक है, देख रहे होंगे। तो ये आप इस चीज को यहाँ से भी ला सकते हैं, इस वाले से रन अराउंड, और यहाँ से चालू कर सकते हैं। ये चालू हो गया, अब मीटर खुद ब खुद
चारों तरफ फैल गया। इसके अलावा एक नीचे होता है इसी का ऑप्शन इंसेट कमांड। इंसेट कमांड का मतलब ये होता है कि इसका इस्तेमाल सिर्फ आप ग्राफिक बॉक्स में कर सकते हैं। ये वाला होता है ग्राफिक बॉक्स, ये नीचे का थीम। तो अब अगर आप इसमें कलर डालें, ठीक है, जैसे मैं यहां से कलर डाल देता हूं, तो आप इंसेट के जरिए ये आप चाहेंगे तो इस कलर की दूरी को मुतय्यन कर सकते हैं। यानी आप यहां से अगर डालते हैं 0.2, सब में डाल देता हूं मैं 0.2, 0.2, 0.2, ठीक है, देख रहे होंगे आपने सब में मैंने 0.2 डाल दिया है। अब जैसे मैं ओके करूंगा तो देखिए इस रंग को चारों तरफ से इसने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि 0.2 छोड़ दिया है इस हिस्से से, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप यहाँ पे देख लीजिए, तो उस दूरी को मुतय्यन करने के लिए होता है कि कलर आप कितनी दूरी से लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये सबक आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये चीज इसमें बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं कि गोल बॉक्स में हम कैसे लिखेंगे। तो असल में गोल बॉक्स में नहीं लिखाया जाता, बल्कि आप टेक्स्ट बॉक्स पे लिख लीजिए। ये वाला टेक्स्ट बॉक्स है, पहला वाला एन, इसके जरिए आपको लिखना है, ठीक है। ये वाला चौकोर बॉक्स बनाइए और फिर उसको ऑब्जेक्ट में जाकर के यहाँ से फॉर्मेट में, ऑब्जेक्ट में, यहाँ से आप इसको इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। यानी जैसे आप इसमें निशान लगाएंगे तो आप उसे गोल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आज का ये सबक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।